प्रथम राध्या, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूं। सामने आओ राध्या, मत आओ मेरे पास। प्रथम मत आओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रही हो राध्या? तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुमसे नहीं, अपने आप से डर रही हूं, क्योंकि अब मैं वो राध्या नहीं रही जिसे तुम जानते थे। ये क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो। सच जानना चाहते हो तो निहारिका से पूछो, क्योंकि उसी के कारण आज मैं इस हालत में हूं। निहारिका घबराते हुए, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है प्रथम, ये तुम्हें बहका रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही निहारिका, सच से भाग नहीं सकती तुम। प्रथम, याद है वो रात जब तुमने मुझे ढूंढा था और निहारिका ने कहा था कि मैं घर छोड़कर चली गई हूं? हाँ याद है, लेकिन तुम अचानक गायब कैसे हो गई थी? क्योंकि उस रात मैं जिंदा नहीं थी प्रथम, मुझे मार दिया गया था। क्या ये सच है निहारिका? बताओ मुझे। निहारिका डरते हुए, मैं मजबूर थी प्रथम, मुझे कुछ समझ नहीं आया और गुस्से में मैंने राध्या को धक्का दे दिया और वो गिरकर मर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। निहारिका डर के मारे कांपने लगती है और कहती है, वो आ गई, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। राध्या की आवाज गूंजती है, अब डर लग रहा है निहारिका? जब मैं जिंदा थी तब तो तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा था। प्लीज राध्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, पाप था, और आज उसी पाप की सजा मिलेगी। नहीं राध्या, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तभी राध्या की परछाई धीरे धीरे निहारिका के पास आने लगती है और कमरे की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। प्रथम चिल्लाता है, राध्या, रुक जाओ, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम अभी भी उसके लिए बोल रहे हो, जिसने मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सब ठीक हो जाए। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता प्रथम, क्योंकि अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। तभी अचानक निहारिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं सब सच सबके सामने बता दूंगी। लेकिन सच अब किसी के काम का नहीं है। और तभी एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन घर में निहारिका की रहस्यमयी हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं और कोई समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन रात होते ही फिर से वही आवाज गूंजती है और राध्या की आत्मा अब भी भटक रही होती है।